खूबसूरत सुबह के साथ ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम के होस्ट डॉक्टर फ़हीम का आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कादिर बख्श गोट पे मौजूद हैं जो कि मुत्तसिल है अफ़गान गोट के साथ। यकीनन पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना और गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को निकालना भी ज़रूरी है, मगर हमें ये देखना होगा कि कहीं घुन तो नहीं पिस रहा गेहूं के साथ। हम इस वक्त आपकी शिकायतों पर, आपकी सजेशंस पर, आपकी तजावीज़ पर इस इलाके में मौजूद हैं। सारे दिन सर्वे करने के बाद रात के इस पहर हम यहाँ मौजूद हैं कि लाइटिंग भी बड़ी मुश्किल है, बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है, मगर ये प्रोग्राम इस जो ख़तरे से खाली नहीं हम लेकर आए हैं आपके लिए, इस आवाम के लिए जो पाकिस्तान की ताकत है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो आए इनके मसाइल सुनते हैं कि ये किन मुश्किलात का शिकार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुसैन अहमद महसूद। क्या मसला है आपका महसूस? सर जी तकरीबन आज से ये डेडलाइन तो पहले दी गई थी अफगान बाशिंदों को कि मुल्क बदरी की जाए। चलो ये तो रियासती फ़ैसले हैं, अच्छा इनमें तो नहीं कुछ घुस सकता है, भले वो जाए जैसे भी करें, लेकिन अफ़गान बाशिंदे भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने गांव या अफ़गानिस्तान चले गए खैर खैरियत से। लेकिन इसके बाद हमारे साथ ये इशू हो रहे हैं कि भाई कोई भी आ रहा है, बाहर के लोग हैं, सिंधी हमारे भाई हैं, हम उनसे इख्तिलाफ़ कोई नहीं रखते, लेकिन ये है कि बाहर के लोग हैं उनको पीछे से बिठा के, कोई बड़े बड़े हैं वो बिठा के टोकन मोकन लेके ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे। चलो उनको भी तो छोड़ो, बीच में हमारा कादिर बख्श गोट मस्जिद जामे मस्जिद हाशम, ये पहली गली जो मस्जिद हाशम की पीछे तकरीबन 34 एकड़ पर मुहित है। अच्छा ये इस गोट पे भी मुसीबत ये है कि भाई ये गाड़ियों का रश न बात सुनते हैं, तकरीबन यहाँ तक के रात को तो मैंने ये सुना, अपनी आंखों से तो देखा नहीं, लेकिन पिस्टल भी साथ में थे उनके पास जो आ रहे हैं हमारे पास। तो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि हमने अपने घर भी महफूज करने हैं, अभी भी आपको फायरिंग सुनाई दे रही होगी। तो हम अपने हिफाजत के लिए हम उनसे कहते हैं कि भाई आप हमारे फैमिली है, हमारे घरों में आप फैमिली घरों पे चढ़ाई न करें, पीछे जो करना है हुकूमत जाने, आप जाने, बस्ती में जो भी करना है। आप ये कह रहे हैं कि जो अफ़गान बाशिंदे यहाँ से माइग्रेट कर गए या कर रहे हैं, उनके घरों पे कब्ज़े के लिए कुछ मुख्तलिफ ज़बानों के लोग, मुख्तलिफ हुकूमती, उनका ये कहना है कि हुकूमती या रियासती सरपरस्ती में आके कब्ज़े कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो अफ़गान, ना सिर्फ अफ़गान बाशिंदों की बकाया जात जो घर हैं उस पर कब्ज़े कर रहे हैं, बल्कि जो पाकिस्तानी पख्तून आबादी है बिल्कुल उन पे भी कब्ज़े, बिल्कुल उन पे भी कब्ज़ा करें। लेकिन वो बहुत सी, हम सारे एक्टिव हैं, दिन रात तकरीबन हम एक्टिव हैं, नींद किसी सबका हराम है, जितने भी हमारे मशरान इलाकाई मशरान उनकी भी नींद हराम है। शायद अगर आप सुबह के टाइम सर्वे करते तो आप हर आदमी के हाथ में और गंदे कपड़े देखते, क्योंकि हम नमाजी लोग हैं, लेकिन हम अभी इस हालत में हैं कि जैसे में हम कोई खुदाई से निकल रहे हैं इस हालत में, क्योंकि मिट्टी में पूरा दिन हम लोगों ने गुजारा है। और कल तो ये था कि हमने अभी ये रास्ता बंद किया हुआ था, ये जाड़ियाँ वगैरह लगा के, वो इस वजह से हमने बंद किया था कि कल इधर से मोटरसाइकिल इतने ज़्यादा हो गए थे कि हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते थे सर जी। और बच्चे को इधर एक बच्चे को एक्सीडेंट भी हुआ मोटरसाइकिल के साथ। अगर हम उसके साथ हाथापाई करते तो हम समझ रहे थे कि अगर हाथापाई हो गई तो फिर डायरेक्ट लोग हमें बोलेंगे कि आपने कानून हाथ में ले लिया। तो इस वजह से हमने उसको जाने दिया कि बाबा माफ़ करो, हमने रास्ता बंद करना, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये बताएं, ये शिकायत लेके आप पुलिस स्टेशन गए? नहीं, पुलिस स्टेशन तो नहीं गए, क्योंकि इधर हम अगर पुलिस पे जाते हैं तो शायद हम डर रहे हैं कि भाई हमारे लिए और रुकावट खड़ी नहीं हो। ठीक है। और ये यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, कोई एमपीए, कोई एमएनए आके खड़ा हुआ आपके साथ? नहीं, यूसी चेयरमैन भी हमारे साथ है, अली अकबर पीपी का है, और हाँ वो भी आया था। तकरीबन अभी तक तसल्ली भी दे रहे कि हम आपके साथ हैं, आप टेंशन नहीं लो। और बिजली का निज़ाम भी हमारा धर्म भरम है, तकरीबन आज 5वां दिन है, इन्हीं लोगों की वजह से हमारा बिजली का निज़ाम भी। ये जहाँ हम खड़े हुए हैं ये अफगानी कैम्प नहीं है, अफगानी, ये कादिर बख्श गोट है। और ये जो अफगान बस्ती है वो किधर है? ये अफगान बस्ती जामे मस्जिद हाशम, ये बिल्कुल सिरे में है।
پہلی گلی گئے. اس سے اس طرف افغان بستی ہے اور اس سے آگے تقریباً ایسا سمجھو کہ تقریباً تیسرا ٹاور ہے موبائل کا. اس سے اس طرف مگر ہماری حکام بالا سے بات ہوئی, 34 ایکڑ پر محیط. حکام بالا کا کہنا تو یہ ہے کہ یہاں پہ قبضہ روکنے کے لیے ان گھروں کو مسمار کر رہی ہے اور پولیس رینجرز موجود ہے افغان بستی میں. بالکل آج تو یہی لگ رہا تھا کہ بھائی یہ ہمارے گوٹ میں بھی داخل ہوں گے, لیکن اللہ کا شکر ہے ادھر تو داخل نہیں ہوئے ابھی تک. داخل توڑنے کے لیے, ہاں توڑنے کے لیے بالکل داخل نہیں ہوئے. ہم ایم ڈی اے یہ کے جو حکام بالا نے جو ایکشن لیا اور گھر کو مسمار کر رہے ہیں تو یہ صحیح قدم ہے ایک طرح سے. یہ یہاں تک کہ صحیح قدم ہے. ابھی تک آج تک جو شام کا مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی تک 5 بجے کا ان کا آپریشن چل رہا تھا پیچھے تجاوزات کے خلاف. وہ آپریشن تقریباً آج 5 بجے تک جہاں تک ہمارے گوٹ کا ایریا ہے وہ تو بچا ہوا ہے الحمدللہ. وہ ایریا بچا ہوا ہے, پیچھے سے مسمار کر رہے ہیں. اچھا, اور قبضے تو ہو گئے ہیں مشکل, یعنی جن گھروں پہ قبضہ ہو گیا وہ نہیں ٹوٹ رہے. نہیں وہ بھی کافی ٹوٹ گئے ہیں, لیکن وہ چل رہے ہیں میرے خیال میں. بس یہاں تک محیط ہے یا کل چلے گا یہ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے. ہماری لائٹنگ کا مسئلہ ہے تقریباً 3 سے 4 دن, 5واں دن ہے آج. ہم کے سی کا راؤنڈ بھی لگا رہے ہیں کیونکہ ہمارا تھا کنڈا سسٹم تھا ہمارے گوٹ میں. 1 میٹر لگا ہوا ہے, یہ اپنا پی ایم ٹی لگا ہوا تھا ان کا. پی ایم ٹی کا آج تقریباً 5واں چھٹا دن ہے. ہم کے سی کے دفتر پہ جاتے ہیں, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی لائٹ آن ہوگی. اچھا, لیکن ابھی تک آن نہیں ہوئی ہے. ابھی یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. اور باقی انشاءاللہ پانی تو ابھی تک آ رہا ہے. جب لائٹ نہیں ہے تو کیسے آ رہا ہے؟ پانی آ رہا ہے بغیر موٹر کے؟ نہیں, سولر کا جو سسٹم ہے ان سے پانی آ رہا ہے ہمارا. نذیر بھائی کیا مسائل چل رہے ہیں یہاں پہ؟ گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. مسائل تو یہی چل رہے ہیں کہ آج کل جو ہے نا حکومت ضلع میں ادھر ایک کیمپ جو ہے نا الگ جگہ ہے. یہ ہمارا گوٹ ہے. گوٹ میں سب غریب لوگوں نے لیا ہے, اپنا قیمت سے لیا ہے, خریدار سے رخ کیا ہے. اب یہ ان کا جو ہے نا اس کے پیچھے جو ہے نا بھاگ دوڑ کرتا ہے. بڑے بڑے لوگ جو ہے نا اس کے پیچھے لگا پڑا ہے نا کہ غریبی کا جو یہ گھر ہے نا وہ بھی مسمار کرتا ہے. اس کے لیے ہم لوگ گزارش کرتا ہے کہ یہ ظلم جو ہے نا ہم لوگ کے اوپر ایسا نہیں ہے. اس کے ظالم سے ہم لوگ جو ہے نا بڑے بڑے لوگوں کو یہ اپیل کرتا ہے کہ ہم لوگ بچا دو. کہ آپ لوگوں نے اس مشکل وقت میں ہمارے ان پردیسوں کے لیے جو ہے نا ایک آواز کے لیے آئے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افغان کیمپ کے حوالے سے حکومت کی پالیسی تھی, اس میں جو ہے نا زبردست طریقے سے اچھے طریقے سے شروع میں یہ عمل جاری رہا. آخر میں کچھ کمی کوتاہیاں ہوئی لیکن یہ حالات کے حساب سے ہوتا رہتا ہے. لیکن اس وقت موجودہ کنڈیشن صورتحال یہ ہے کہ یہ قادر بخش گوٹ کا علاقہ ہے اور روڈ کے تھوڑا سے اس فاصلے پر یہ مہاجر کیمپ کہلاتا ہے. تو قادر بخش گوٹ میں کل سے جو ہے نا سندھ کے لوگ خصوصاً یہ حیدرآباد سے, ٹنڈولا یار سے اور جیکم آباد سے جو ہے نا ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ وہاں سے ان کو جو ہے نا باقاعدہ بھیجا جا رہا ہے اور اسلحہ کے ساتھ. اور پھر یہاں پر ہماری مسعود برادری کے لوگ ہیں, ان کے گھروں کے اندر گھس کر ان کو جو ہے نا نکلنے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے نکلو. تو اب صبح سے محلے کے سارے لڑکے, بچے, بوڑھے, جوان یہاں پر روڈ پہ آ کے کھڑے ہوئے اور گلیاں بند کیے ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنا کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے کو تکلیف نہ ہو اور ہمیں کوئی جو ہے نا اس طریقے سے کوئی زحمت کی کوشش نہیں کرنی پڑے. تو ہم حکومت سے درخواست کریں گے اور ایم پی اے صاحب بھی موجود ہے کہ کسی طریقے سے یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایکشن لے اور یہاں کے جو مقامی احباب ہے, قادر بخش گوٹ ویلفیئر کے نام سے جو آباد ہے, 15 سال یا 20 سال پرانے یہاں لوگ بس رہے ہیں, پیسے انویسٹ کیے, ان کو تحفظ دیا جائے. اور اگر بالفرض اس تحفظ میں یہ حکومت ناکام ہو جاتی ہے, کسی قسم کا ادھر کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو اس وقت یہ گلشن معمار تانا کے ایس ایچ او صاحب اور جتنی بھی یہاں کی انتظامیہ ہوگی ساری صورتحال کی ذمہ داری ان پر عائد ہوگی. رات کے اس پہر جب ہم یہاں پہنچے تو اس وقت ہم نے کوشش کی کہ علاقے کے ایم پی ایم این اے سے رابطہ کریں مگر رابطے نہیں ہو پا رہے. تو اس وقت ہم نے پھر, کیونکہ اقبال محسود صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا, کیونکہ کام کے حوالے سے بھی آپ نے پروگرام ان کا دیکھا ہوگا, تو جب ان سے رابطہ کر کے ان کو بلایا, کیونکہ یقیناً عوامی نمائندے تو ہیں اور یہ ان کے حلقے کا پڑوسی حلقہ ہے, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ
इलाका मकीनों के असल मसाइल क्या हैं और इसका हल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करूँगा कि अल्फाज का मेरे चुनाव जो हो वो बहुत सॉफ्ट अंदाज में हो, लेकिन यहाँ जो मैंने इस वक्त हालात देखे या जो यहाँ के मसाइल हैं, तो मैं मुश्किल है कि अपने जज्बात पर काबू रख सकूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। बात यह है कि रियासत ने एक फ़ैसला किया, बिल्कुल हमने उसको दिल से तस्लीम किया, और हम भी ये चाहते हैं कि जितने यहाँ अफ़गान महाजरीन हैं वो वापस अपने वतन को लौट जाएं। अब अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर हैं तो वो जो है उनको वापस जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ के जितने लैंड ग्रेबर्स थे कराची शहर के, वो सब इकट्ठे हो गए और अफ़गान महाजरीन की आड़ में, अफ़गान कैंप की आड़ में यहाँ जो लोकल पख्तून हैं, जो पाकिस्तानी पठान हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है एक मुनज़्ज़म साजिश उन्होंने शुरू कर दी। एक मुनज़्ज़म प्रोपेगंडे के तहत हमारे चंद नाम नहाद वकला, जो कौम परस्त वकला मैं उनको कहूँगा, बेसिकली वो वकील नहीं है पेशे से। देखें, एक वकील जो है उसका ये काम नहीं होता है। बड़े अफसोस से मैं कह रहा हूँ, मैं एक रुकन कौमी असम्बली हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ जिस तरह से हमारे वकला हजरात यहाँ आए और यहाँ लोगों की जायदादों पर, लोगों के प्लॉटों पर, लोगों के घरों मकानों पर जिस तरह से वो चौकिंग कर रहे थे और जिस तरह से वो बंटवारा कर रहे थे, और मुसल्लह होकर बाकायदा वो आए और अंदरून सिंध से जो कच्चे के डाकू हैं उनको बुलाकर यहाँ पर आबाद किया जा रहा है। सिंध पुलिस उनकी सरपरस्ती कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शर्म आनी चाहिए। डूब मरने का मकाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान का वो दावा करते हुए आए। उनका मैनिफेस्टो ये है कि रोटी कपड़ा और मकान हम देंगे। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी जो हमारे पख्तून हैं, ये यहाँ के टैक्स पेयर हैं। ये एक माचिस की डिब्बी भी लेते हैं तो उस पर भी टैक्स लेते हैं, ये आटा लेते हैं, ये ग्रोसरी लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, देखें यहाँ उस पर ये टैक्स देते हैं। यहाँ ये गरीब इलाका है, डेली वेजेस मजदूरी करने वाले लोग हैं, और जिस तरह से इनको यहाँ डराया धमकाया जा रहा है, सिंध पुलिस, सिंध गवर्नमेंट की सरपरस्ती के अंदर सिंध के जो वकला हैं, जिस तरह से उनका रवैया है, बड़ा शर्मनाक, अफसोसनाक रवैया है। और लैंड ग्रेबर्स आकर यहाँ पर इनको धमका रहे हैं। मजबूरन इन्होंने अपनी गलियों में खुद चौकीदारी का निज़ाम कायम करके अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपनी इमलाक को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये एक केओस की सूरत हाल है, ये अनार्की की तरफ इस शहर को लेकर जा रहे हैं। मैं बार बार सिंध हुकूमत से कह रहा हूँ कि अपना किबला दुरुस्त करें, इन चीज़ों को रोकें, नहीं तो आप एक दफ़ा फिर एक नई सबबंदी करने जा रहे हैं यहाँ मुख्तलिफ ज़बान बोलने वालों के दरमियान। और मैं बहुत सख्त अल्फाज में सिंध हुकूमत को मुतनब्बा करके कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग ना यतीम हैं, ना मिस्कीन हैं, और ना ही ये कोई बेआसरा लोग हैं। हम इनके साथ खड़े हैं। इस वक्त मसाइल, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान उस नाजुक दौर से गुजर रहा है कि तरक्की की राह पे गामज़न है। इस मौके पर जब पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न है, ये छोटे छोटे साजिशी अनासर, चाहे इसके पीछे कोई सियासी या कोई कौमी इदारा शामिल हो, कोई हुक्मरान शामिल हो या कुछ भी, मगर इंतशार इख्तिलाफ का मुतहम्मिल इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान और शहर कराची नहीं हो सकता। अब इस हवाले से फ़ैसला देखने वाले नाजरीन या देखने वाले उन इदारों ने करना है कि एक पुरअमन पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान अफवाज के साथ, पाकिस्तानी इदारों के साथ यहाँ के शहरी खड़े और पुरअमन है, जगहें परचेज़ की हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। और आज अगर अफ़गान शहरियों को यहाँ से मुल्क बदर किया जा रहा है, एक तो ये गलत कि उनकी जगहों पे काबिज़ किया जा रहा है लोगों को, और एक दफ़ा फिर कराची शहर मुस्तकबिल की बदअमनी नज़र आ रही है अभी से। और पहले भी सालाब और दीगर मामलात के ये मामलात हुए, और फिर कराची शहर में जो है गैर मकामी के नाम पर बदमाशियाँ हुई आपके सामने हैं। एक दफ़ा फिर ये मुहिब्बे वतन पख्तून पाकिस्तानी इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान की तरफ देखती है कि आया इनको इंसाफ दिलाया जाए। इस वक्त हम कादिर बख्श गोट में मौजूद हैं, जो कि मुत्तसिल है अफ़गानी कैंप अफ़गानी गोट के साथ। इस वक्त गेहूं के साथ क्या हो रहा है आपको पता है, और घुन भी पिस रहा है। हालात ये हैं कि पुरअमन पख्तून शहरी परेशान है। और एक शहरी और कुछ बताना चाहते हैं मसाइल, तो इनसे ही पूछते हैं, क्या नाम है आप?
मेरा नाम फिदा हुसैन है। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि आप हमारे मसाइल सुनने के लिए यहाँ पे आ गए। दूसरी बात ये है कि तकरीबन 3-4 दिनों से 2-3 महीने से ये सिलसिला चल रहा है कि अफगानियों को जो है ना मुल्क बदर कर रहे हैं। वो तो गवर्नमेंट की बात है, सही है, क्योंकि उनका ये मुल्क नहीं है, अपना मुल्क है उनका। तो दूसरी बात ये है कि अभी यहाँ पे मसला ये चल रहा है कि लाइट काट दी गई 5 दिनों से, और हम बार बार दफ्तर जाते केसी के दफ्तर कह रहे हैं शाम को चालू करेंगे, दिन को चालू करेंगे, अभी तक चालू नहीं है लाइट। आपके पास शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान? जी बिल्कुल पाकिस्तान। आप अफगानी हैं या पख्तून हैं? नहीं, मैं पख्तून हूँ और मैंने इसी कराची यूनिवर्सिटी में मास्टर भी किया है। क्या बात। जी, और मसाइल ये है कि अभी मस्मार करने का टाइम आया है, तो ये तो कादर बख्श गोट है। बाकी जो कैम्प का इलाका है वो मस्मार हो जाए उसमें हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन कादर बख्श गोट का जो आता है इसका जो है ना मस्मार नहीं किया जाए। यानी इस वक्त आपको जो चंद मसाइल का सामना है उसमें एक तो ये है कि गैर मकामी आके कब्जा कर रहे हैं। गैर मकामी लोग बिल्कुल आते हैं। तकरीबन 3 दिनों से हम यहाँ पे ये रात को दिन को यहाँ यहीं पे होते हैं। लोग आते घुसते बगैर पूछे, बदमाशी के साथ, वो पिस्टल भी दिखाते हैं, कहते हैं हम फलाने ग्रुप से, हम फायरिंग की आवाज़ें आ रही अभी हैं। फायरिंग की आवाज़ है। कोई क्या धमकी दे रहे, कोई कह रहे हम जो फलाने पार्टी से आए, हम फलाने ये, कोई कहते हैं हम SHO है, DSP है। अच्छा, ऐसा सुनने में भी आया है कि जिन जगहों पे आप लोग कब्जा नहीं दे रहे उन जगहों को मस्मार किया जा रहा है, और जिन पे वो काबिज लोग हैं या जो भी मजबूत लोग कह लें, ताकतवर कह लें, वो कब्जा कर रहे हैं। इसमें हकीकत है? नहीं, सुबह से तो ये नज़र आ रहा है जो जिन लोगों ने कब्जा किया था उनको भी तोड़ा है, उसमें से भी कुछ तोड़े। उनमें से भी कुछ तोड़ा है। लेकिन हमें तो सिर्फ ये डर है कि गोट की तरफ ना आ जाए, क्योंकि ये 20 साल पुराना गोट है और इधर सारे पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की इधर कोई भी नहीं है। आप इस वक्त फील्ड मार्शल साहब हमारे प्रोग्राम को यकीनन देख रहे होंगे, तो आप पाक अफवाज के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो पाक अफवाज के नाम ये पैगाम देना चाहेंगे कि भाई हम तो पाकिस्तानी शहरी है, पाकिस्तान के साथ खड़े, पाक फौज के साथ खड़े, लेकिन अगर हमारे ऊपर भी ये जुल्म हो रहा है तो फिर तो हम किस मुंह से किसको कहेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। इस वक्त मैं जिस इलाके कादिर बख्श गोट में मौजूद हूँ, पख्तून आबादी जो कि पाकिस्तानी है, शनाख्ती कार्ड सबके पास मौजूद है, शनाख्ती कार्ड अपने हाथ में लेकर सरापा एहतजाज है कि हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। जब भी चाहे वो ये पड़ोसी मुल्क हो या वो पड़ोसी मुल्क, या चाहे दुनिया में कहीं से भी दरानदाजी होती है तो हम फ्रंट मेन सोल्जर हैं। आज वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये एक और शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या इशू है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ जो कादर बख्श गोट के बासी हैं, रहने वाले हैं, हम मुहिब वतन है और पक्के सच्चे पाकिस्तानी हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे साथ वो बर्ताव किया जाए जो आम शहरी के साथ, आम पाकिस्तानी के साथ हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि भाई हम हर महाज पर, हर सूरत में, हर आन में, हर गली में, हर मकान में, हर सूरत में अपने मुल्क के साथ, अपने पाकिस्तानी अफवाज के साथ, अपने पाक आर्मी के साथ, हर सूरत में, हर महाज पर खड़े। हम ये चाहते हैं कि भाई ये हमारे जो अफवाज है वो हर जिस तरह दुनिया में कोई पड़ोसी मुल्क हो, इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो दुनिया जहान, अल्लाह ताला हमारे अफवाज को उनके मुकाबले में फ़तह और नुसरत जो है उनसे सरफरोश और सरफराज फरमाए, सरखरू फरमाए। हम हर सूरत में उसके हर मुमकिन कोशिश पर और हर आवाज़ पर लबैक कहते हैं। लेकिन आप लोगों से, मीडिया के तवज्जुह से, हुकूमत से, हमारे सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, हमारे अफवाज से, आर्मी से, FC से, पुलिस से, MD से, सबसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई हमारे ऊपर जो है आप लोग भी दस्ते शफ़क़त रखें। हमारे ऊपर जो है आजकल जिस दौर से, जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, हमारी बिजली कटी हुई है, हमारा पानी जो है वो मुनक़ती कर दिया गया है, लेने कट गई है, गैस तो है नहीं पहले से, लेकिन इस सूरत में फ़िलहाल हमारे साथ ये बर्ताव किया जाए। कम से कम हम यहाँ पर जो झोंपड़ी हमें मिली है, हमारी वो झोंपड़ी वीरान किया जाए। हमारे ऊपर ये दस्ती शफ़क़त रखते हुए हमारे ऊपर ये जो है ये शफ़क़त करे, ये हमारे ऊपर हमसे मोहब्बत करे। हम मोहब्बत करते हैं, आप लोग भी मोहब्बत करो। अल्लाह के लिए अल्लाह का वास्ता देते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि भाई हमारे साथ वो बर्ताव किया जाए जो आम शहरियों के साथ, आम मुल्क वासी के साथ किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपके इलाके के MNA फारूक सत्तार साहब हैं, ऐसा ही है, कुछ पता है आपको? नहीं, फारूक सत्तार कौमी असम्बली के आपके कौन है यहाँ पे? फारूक सत्तार। तो आप जानते ही नहीं है फारूक सत्तार को, तो इस मसले के लिए वो नहीं आए? जब आएंगे तो जब जानेंगे ना हजरत। वो तो ये है कि इलेक्शन के दिनों में भी शायद मुश्किल से उधर ही, आप लोग खुद समझते हो, फॉर्म 47 है या 45 है, जो भी तरतीब है वो समझते होंगे, आए ही नहीं है वो। बात ये है कि भाई अगर हम ये
آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے حکومت کے سامنے کیوں چیختے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر دست شفقت نہیں رکھتے؟ ہم یہ مہینے سے بھی یہ درخواست کرتے, ایم پی اے سے بھی یہ درخواست کرتے کہ وہ آئے. ہمارے جو ہیں یہ عام لوگ اس کو اس وجہ نہیں جانتے کہ وہ آتے نہیں ہے. لہٰذا آپ کے تو ہم یہ آواز اس تک پہنچاتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ آ جائیں, ہمارے اوپر جو ہے دست شفقت رکھے. اچھا, یقیناً جب یہ مسئلے پچھلے 4-5 دن سے ہیں, فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے, اندرون سندھ سے لوگ آ رہے ہیں, بقول آپ کے اسلحہ بھی ساتھ لا رہے ہیں, اور تو اس دوران کوئی آپ کو اور میڈیا پرسن کوئی آئے یا میڈیا نے کوئی کوریج دی یا کچھ چیز؟ یہاں پہ کوئی بھی میڈیا والے نہیں آئے, یہ پہلی دفعہ آپ آ رہے ہوں. میڈیا والے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو قبضہ مافیا والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آتے ہیں, وہی دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا جگہ ہے, وکیل دکھاتے ہیں. ایک بات وہ ہے کہ فاروق ستار صاحب کی خدمت میں ہم گزارش کریں گے کہ آئیں, تشریف لائیں اور ان علاقے والوں کا جو ہے آواز بنے اور ان کے لیے جو ہے نا آواز اٹھائے. درخواست کریں گے, گزارش کریں گے. شروع میں جذبات میں شاید ان کی خدمت میں یا ان کی شان میں ایسی باتیں میرے زبان سے نکل گئی ہوں گی جو ان کے شان میں مناسب نہیں. اس میں ہمارے پر جلتے ہیں اور ہم معافی چاہتے ہیں. ان سے معذرت بھی چاہیں, خدا معافی دے کے ہمارے مسائل حل کرے. اور بہت زیادہ توقعات خصوصاً فاروق ستار صاحب سے, ایم کیم سے, اور جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں اس وقت ایکشن لے اور ہمارے لیے جو ہے نا آواز بنے. اور یہ ہماری ایک کاوش تھی چھوٹی سی, میں چاہوں گا کیمرہ مین دکھائیں کہ الحمدللہ کے الیکٹرک کی گاڑی آ گئی ہے, اور یہ اس کا کریڈٹ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں برنچ ٹائم وتھ ڈاکٹر فہیم کو جاتا ہے. تو یہ کوئی خوشی کا اظہار کریں کہ الیکٹرک کی گاڑی آئی ہے, اللہ کرے لائٹ کھل جائے. اچھا جی, میرا نام محمد ظفر مسعود ہے. میرے پاس پاکستانی NIC بھی ہے اور کارڈ بھی ہے. ڈگری بوائز کالج سے 2nd ایئر کر چکا ہوں. الحمدللہ پڑھے لکھے بھی ہے اس میں, کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم آگے بھی پڑھائی کریں. اور کیونکہ یہاں ہم آئے ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, کیونکہ یہاں پہ پلاٹ لے کے گھر بنائے, تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے یہیں پہ رہ رہے. بٹ میں یہ حکومت سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ سیکورٹی فورسز دے دے. یہاں کے جتنی بھی یہ گوڈ کا ایریا ہے یہاں پر ہر جگہ سیکورٹی فورسز کھڑا کر دے, تاکہ گوڈ کا کوئی ایریا کی توڑ پھوڑ نہ ہو جائے. بٹ اور یہ بجلی ہے, جو پانی کا مسئلہ ہے یا بجلی کا مسائل ہے, ان کو بھی جلد از جلد, کیونکہ لوگوں گھروں میں بچے, ماں بہنیں بھی موجود ہے, کیونکہ بہت ساری تکلیفیں ہیں اور بہنیں بھی موجود ہے, مائیں ہمارے گھروں میں بیٹھے, بہت زیادہ تکلیف ہے لائٹوں کا. اور کیونکہ یہاں پہ گیس کا مسئلہ بھی ہے, گیس بھی نہیں ہے, کیونکہ کھانے پکانے کا بھی زیادہ تر مسئلہ چل رہا ہے. جبکہ علاقہ فاروق ستار صاحب کا ہے, وہ بھی ابھی تک یہاں نہ آئے ہیں, اور ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ آئے, یہاں جتنی بھی قدر بوش گوڈ کا ایریا ہے ان کا سروے کرے اور یہاں ہمیں سیکورٹی فورسز دے دیا جائے. خود یہ کہنا چاہوں گا کہ افغان بستی کے جتنی بھی کمیونٹی ہے ان کو ہماری کنٹری سے بدر کیا جا رہا ہے, تو ان کا جو ایک قسم کا ظلم ہونا چاہیے نا, وہ الٹا یہ لوگ ہم پہ کر رہے ہیں. تو اس چیز کے مستحق ہم لوگ نہیں ہیں, کیونکہ نکالا ان کو جا رہا ہے اور ان کا ظلم جو ہے نا وہ ہم مسعود کمیونٹی پر ہو رہا ہے. تو لہٰذا درخواست کی جاتی ہے آپ سب لوگوں سے کہ اس پر ایکشن لیا جائے. ناراض شہری ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے بات کیا تو اس وقت موجودہ MP MNA کوئی نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو ووٹ دیا, اور بڑے ناراض تھے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. میں چاہتا ہوں کہہ ڈالیں آپ سب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ علاقہ جو پڑ رہے یہ MQM کے MNA فاروق ستار کا ایریا پڑ رہا ہے, اور ماشاءاللہ کل سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نا زرداری تو ہر اسٹیٹ پہ بیٹھ کے جو نا یہی نعرے لگاتے ہیں کہ ہم غریبوں کو مکان دیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں سے جو کل میں دیکھ رہا ہوں, ہائی کورٹ کا بھی وکیل آ رہا ہے, سٹی کورٹ کا بھی وکیل آ رہا ہے, ملیر کورٹ کا بھی وکیل آ رہا ہے, پولیس والے بھی آ رہے ہیں, نکاح پوش بھی آ رہے ہیں, کلاشنوں کے ساتھ بھی آ رہے ہیں, وائپنوں کے ساتھ بھی آ رہے ہیں. اب ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یار تم چور ہو, تم ایسے چھو, DSPO, MNA, MPA کیا چیز ہے. لیکن آ کے ہر ایک دیوار کے اوپر لکھ رہے, یہ نہیں دیکھ رہے, یہ سمجھ رہے کہ میرے خیال سے کوئی ہندو کا مال ادھر رہ رہے. بھائی جان یہ ہندو کا مال نہیں ہے, یہاں پہ جو ہے نا یہ قادر بخش گوٹ ہے, جو ہے نا یہ ان لوگوں نے خریدا ہوا ہے. باقاعدہ جب مکان بنتا ہے تو ان مکان کے باقاعدہ پیسے جاتے ہیں. یہ آگے جو ہے نا وہ معمار کی چوکی بنی ہوئی ہے, ماجر کیمپ کی, معمار کی حدود کے, اور یہ ہمیشہ جو اب جتنے بھی قبضہ مافیا آ رہا ہے ٹوٹل ان کے ساتھ پولیس تو ایک
A to Z इनके साथ है। अब हम ये हमें पता नहीं है कि ये पुलिस में मारताने के सेट सुपरा है कि कोई जो है ना अंदरूनी सीन से लेके आए हुए, क्योंकि हुकूमत तो पीपल्स पार्टी के। अब आप रोडों को ऊपर देख लेना, कल आ जाए जो है ना जब रोशनी होगा उस टाइम आप आ जाए, आप देख ले कि भाई दीवार के ऊपर लिखा होगा फला तिस्मर खान है, फला हाई कोर्ट के, फला SHO है, फला DSP है, मैयत का माल शुमार किया हुआ है। ना यहाँ पे MNA आ रहा है और ना यहाँ पे MPA आ रहा है। MPA जो है ना माशाल्लाह खुद भी अली अहमद जान है, वो भी पता नहीं, हमें तो लोग कहते हैं कि अफगानी है, अब जो है ना कोई कहते हैं बेटा बात क्या, अब वो आलम जो है ना जब उसका डिटेल निकल जाएगा फिर देखा जाएगा कि ये पाकिस्तानी है या अफगानी है, ऐसे नहीं कि वो भी लगड़े में आ जाए। तो दूसरा ये है कि फारूक सत्तार भाई भी जो है ना स्क्रीन से गायब है। इलेक्शन के टाइम में तो माशाल्लाह सब हाजिर हो जाते हैं, यहाँ पे A to Z जितनी भी पार्टियाँ वाले सब आ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा आया है और एक ही न्यूज़ वाले। आप न्यूज़ वाले आ मसूद अपने पश्तून और अपने सिंधी भाइयों के लिए अपने गम में जो है ना शरीक हो गए, बाकी टोटल स्क्रीन से गायब है। टोटल आप सुबह आ जाए यहाँ पे देखना, ना जो है ना वकील की कब्जा का वो है, ना जो है ना फारूक सरंदी का है, ना दूसरे तीसरे का है। आप खुद दीवारों को ऊपर देखोगे वो खुद लिखा होगा भाईजान फला जो है ना हाई कोर्ट के, फला उस जगह के, फला उस जगह के। अब वो जो है ना आप कल देख रहे रोशनी में तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। बस इस वक्त जो है फायरिंग हो रही है और हम यहाँ आपके लिए मौजूद हैं। तो फायरिंग हो रहे भाईजान, फायरिंग में तो इस तरह हो रहा है, तो पहले मैंने आपको बता दिया कि टोटल यही लोग तो आए हुए, इनके साथ इतने बड़े बड़े वाइपन है, समझ गए। अब ये पता नहीं कि कच्चे वाले है, पक्के वाले है, इधर थाने से निकाले, चौकी से निकाले, लेकिन जो है ना सोचने की बात तो ये चंद कदम पे ये जो है ना अफगान बस्ती चौकी है, इसमें 24 घंटे गाड़ी के लूटने के लिए, गाड़ी के पैसे लेने के लिए तो पुलिस मौजूद है, लेकिन जो यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ें आ रहे हैं, यहाँ पे तो ना पुलिस आ रहा है, ना रेंजर्स आ रहा है, ना दूसरा तीसरा आ रहा है, और अंधेरे में पता वो टार्च उठा के घूमते फिरते भी है नहीं। अब जो है ना कल को फिर अखबारों में देखेंगे कि भाईजान फला बंदो इतने ना मालूम। अबे भाई ये ना मालूम सारे मालूम है, अगर आप दे के खुद को ऊपर थोड़ा जोर लगाए। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और रात को काफ़ी हमें रात हो गई है। एक और शहरी, नौजवान शहरी कुछ बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कादर बख्श गोट और इब्राहिम गोट का एरिया है और यहाँ पे हम तकरीबन 15-20 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे 30 एकड़ होगा, 35 एकड़ होगा, 40 एकड़ होगा। जो एरिया है वो अफ़गान कैंप के नाम से मशहूर है। उसकी जद में यहाँ पे मतलब कुछ नहीं, सारे वकील हैं, वकीलों के साथ मिल के लैंड ग्रैपर उनके साथ मौजूद हैं। बाकायदा हमारे जो गोट है, जो इलाके, उन पे कब्ज़े किए जा रहे हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि भाई इस चीज़ पे स्पेशली तवज्जो दे और हमारी इधर घरों में घुस रही है जितने भी सिंध के लोग हैं, मतलब ऐसे लोग हैं कि सारे लैंड ग्रैपर है, हर बंदा बदमाश बना हुआ है, लोगों को जो है ना ज़बरदस्ती अपने घरों से निकाल रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, हमारी जितने भी आला हुकाम है उनसे दरख्वास्त है कि वो यहाँ पे पहुँचे, यहाँ का मुतालबा करे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारी बहुत सारी ऐसी बिरादरी है, हमारे सारे अपने पाकिस्तानी भाई है, उनको परेशान किया जा रहा है। पूरी दिन तकरीबन आज पूरा दिन हमने कारोबार बंद किए, सब कुछ बंद किया हुआ है, हम अपने घरों पे बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो कि ये लोग जो है ना हमारे एरिया में घुस जाएं, हमारे घरों पे कब्जा कर ले। इस वजह से हम सारे लोग जितने भी हमारे भाई है सारे इधर मौजूद है। सब ने कारोबार बंद किया हुआ है, हर बंदा कारोबारी बंद है, सब ने कारोबार बंद किया हुआ है। हमारे साथ एक और शहरी हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ये भी अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखें। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ 35 से 40 एकड़ पर अफ़गान पनागुज़ीन का कैंप आबाद था, जो हुकूमत के ऐलान के बाद अफ़गान पनागुज़ीन यहाँ अपनी मदद आपके तहत मुल्क से निकल गए हैं, और अब उस चक्कर में यहाँ कुछ लैंड ग्रैबर वकला की शक्ल में, और जो इनका लीडर है फारूक सरंदी नाम है, जो यहाँ पर लासानी फसादात को हवा देने के चक्कर में यहाँ बार बार लोगों के घरों में घुस रहे हैं। और यहाँ काफ़ी आबादियाँ हैं जिसमें पख्तून आबाद हैं, बलोच आबाद हैं। तो मेरी हुकाम से ये पुरज़ोर अपील है डीजी रेंजर से और आर्मी चीफ से और IG सिंध से और ख़ासकर अपना DIG जो यहाँ वेस्ट के हैं उनसे मेरी ये अपील है कि बहरहाल यहाँ आप अपनी नज़रसानी करें, क्योंकि यहाँ लासानी फसादात का ख़तरा है। और ये है कि ये लैंड ग्रैबर मुख्तलिफ़ एरियाज़ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ घर और चादर और चारदीवारी की
पामाली कर रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से ये पुरज़ोर अपील है कि इस चीज़ पे बारहा नज़र रखी जाए, खुदा न खास्ता यहाँ कोई लासानी फसाद ना हो जाए जिसके लिए फिर बाद में हम सबको रोना पड़े। तो मेरी डीजी रेंजर और आला हुकाम से अपील है कि बारहा यहाँ अपना चक्कर लगाएं और यहाँ देखें कि लोग अपनी मदद आपके तहत चौकीदारियाँ कर रहे हैं और लैंड ग्रैबर की कोई रंग और नस्ल नहीं है, हर कौमियत के लोग इसमें मुलव्वस हैं। ख़ासकर फ़र्रुख सरंदी साहब जो वकला की पूरी टीम को लेकर हर घर पे वॉल चॉकिंग कर रहे हैं। तो बारहा हुकूमत से ये अपील है कि लासानी फसादात को यहाँ रंग दिया जा रहा है, तो ये है कि मेरी इनसे अपील है कि इसको रोका जाए। इस वक्त इलाका मकीन की तरफ से और हमारे यहाँ आमद की वजह से कुछ हुकूमती ऐवानों में, कुछ बल्दियाती इदारों में, कुछ कानूनी इदारों में हलचल सी हुई और इस वक्त लोग दरजोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। इस वक्त एक सियासी जमात इस्लामी के यहाँ ज़िम्मेदार भी आ गए हैं, उनसे भी कुछ पूछते हैं कि इस इलाके के क्या मसाइल हैं और आपका इसमें क्या किरदार है। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि इस नाजुक सूरत-हाल में आप लोगों ने हमारा साथ दिया और बलाए हुकाम तक आप लोगों ने आवाज़ पहुँचाने की कोशिश है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, जो यहाँ पर नकल मकानी और अफ़गानी को जो अल्टीमेटम दिया था, वो तो तकरीबन उनके ऊपर अमल दरामद लोगों ने नकल मकानी यहाँ से शुरू किया। तो यहाँ पर इस मकाम पर सिर्फ अफ़गानी ही नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तानी और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के और सिंध के ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर 30-40 साल से यहाँ पर मुकीम थे। लेकिन जब से यहाँ पर ये अफवाहें चली कि यहाँ पर अफ़गानी निकलते ही लोगों ने कब्ज़ा लगाने की कोशिश किया, तो उसमें सरफरस्त आला जो है यहाँ के सिटी कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील है। हर दीवार पर आपको लोगों को ख़ुद भी नज़र आया होगा कि जहाँ पर भी आप चौकिंग देखे होंगे तो वहाँ पर हाई कोर्ट और सिंध का हाई कोर्ट के लोगों ने जो कब्ज़ी किया है। तो दूसरी यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन के ऊपर जो जोगियों में जो पीर और फ़र्रुख शाह जो वहाँ पर बैठा हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पर कब्ज़े किए हैं। पीछे की साइड से उन्होंने कब्ज़े शुरू किए हैं, ना पाकिस्तानी को देखा ना अफ़गानी को देखा, लोगों को ज़बरदस्ती घसीट कर घरों से बाहर निकाला गया। तो यहाँ पर 3-4 दिन से लोगों का ना इज़्ज़त महफूज है, ना चौकट चारदीवारी महफूज है। तो लिहाजा हमारा अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और ज़िम्मेदार इदारों को कि आप लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आप लोग खुद देख के तवाज़ुन करें कि यहाँ पर अफ़गानी ही सारे रह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर पाकिस्तानी भी रह रहे हैं। अगर पाकिस्तानी रह रहे हैं तो अफ़गानी की नज़र से ना देखा जाए। यहाँ पर वो टैक्स भी दे रहा है, यहाँ पर और चीज़ की अदायगी यहाँ पर वो रजामंदी के साथ दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो तवक्कुत थी जो कानून की तहफ़्फ़ुज़ समझते हो, जो कानून के अलमबरदार है वकील हज़रात, तो उन्होंने यहाँ पर वही काम किया जो उनसे कोई ऐसा तवक्को हमारे नहीं थी। और यहाँ पर अभी भी तकरीबन कुछ घरों से हमने जो कब्ज़े यहाँ पर चढ़वाए हैं, तो वहाँ पर मकामी लोग जो पाकिस्तानी है उनके साथ ग्रीन कार्ड है, तो उन्होंने ये हमें बताया कि जो हमें यहाँ पर आ गए हैं तो पिस्टल के नोक पर और लाते और थप्पड़ों तक उनको दे मार चुके हैं ये लोग। तो लिहाजा हमारा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से दोबारा ये अपील करता हूँ कि यहाँ पर आए और ख़ुद देखें कि यहाँ पर वो पाकिस्तानी भी रह रहे हैं जो उन्होंने पाकिस्तान की यहाँ पर आज़ादी पे कलीदी किरदार अदा किया हर मकास पर और हर मकाम पर। ये थी यहाँ की शहरियों की बात। K21 ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम का हक़ाइक़ को आपके सामने लाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जहाँ कोई मीडिया टीम ना पहुँचे वहाँ पहुँचना हमारी ज़िम्मेदारी है। इस वक्त सवाल है उन तमाम सोशल मीडिया व्लॉगर से, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी रंग नस्ल से हो, क्या आपने आके यहाँ की आवाम के मसाइल सुने या वहाँ तक पहुँचाए, या सिर्फ नाच गाने या सिर्फ बेहयाई ही हम तक पहुँचाएंगे। इस वक्त मैं K21 के ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के आला अहदेदारान, अगर बात करूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों की, तो चाहे बात हो IG सिंध की, चाहे बात हो DIGs की, चाहे बात हो SSPs की, डिप्टी जो हमारे DSPs हैं, SHOs हैं, चाहे बात हो UC टाउन चेयरमैन्स की, चाहे बात हो तमाम तंजीमों के कोई ना कोई सुदूर तो होंगे इस इलाकों के। अगर हम बात करते हैं MP MNA की, तो उनकी कि इस वक्त गुज़िश्ता 5 दिनों से आपकी यहाँ ज़रूरत है। पिछले 5 दिनों से हम MNA फ़ारूक सत्तार साहब से रब्ता कर रहे हैं, उनको कॉल्स कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, मगर वो पहले इस्लामाबाद में बिज़ी थे, अब वो कराची शहर में गुज़िश्ता 2-3 दिन से मौजूद हैं, मगर वो बिज़ी हैं। मगर हम शुक्रिया भी अदा करेंगे
کہ ہماری ایک فون کال پہ ان مسائل کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ پختون بولنے والے ایک اقبال محسوس صاحب, وہ بھی MNA-MQM پاکستان کے, وہ شریک ہوئے تھے اس پروگرام میں. ان کو ہم نے مسائل بتائے, انہوں نے علاقہ مکینوں کے مسائل سنا, جبکہ یہ علاقہ ان کا نہیں تھا. مگر میں حکام بالا سے ریکویسٹ کروں گا, فیصلہ K21 نے نہیں کرنا, فیصلہ اس عوام نے نہیں کرنا. آیا کون حق پہ ہے, کون سچ پہ ہے, یہ جسٹس دلانا حکومت وقت کا کام ہے, کیونکہ ریاست ایک ماں جیسی ہوتی ہے. پاکستان کی ترقی اور کامیابی برنچ ٹائم وتھ ڈاکٹر فہیم کا مقصد ہے, شیوا ہے. یہ واحد پروگرام ہے جو بغیر انڈر دا ٹیبل لیے دیے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں ہماری ٹیم کو اس طرح کتنی بھی دفعہ جان جوکھے میں ڈالنا پڑے اور کتنی ہی فائرنگ اور بم کے گولے ہی کیوں نہ گر جائیں, ہم عوام کے مسائل کے لیے, پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے یہ پروگرام کرتے رہیں گے, آپ تک لاتے رہیں گے. آپ کا کام اگر یہ پروگرام اچھا لگے تو اس کو حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ یہ پروگرام ہم تک لاتے رہیں. ورنہ دوسرے میڈیا چینلز یا دوسرے سوشل میڈیا کے ہمارے یوٹیوبرز اور جو بھی سوشل میڈیا کے مشہور ٹک ٹاکرز یا جو بھی ہوتے ہیں, ان پروگرام کو آپ یا تو ان کی حوصلہ افزائی کریں یا ان مسائل کو ختم کر کے ایک کامیاب خوبصورت پاکستان بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے گا. اجازت دیجیے گا, ایک دفعہ پھر ملیں گے, گل کھلیں گے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے ساتھ. پاکستان, پاک فوج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.